उरूज अज़्म हुसैनी की बरतरी के लिए, उरूज अज़्म हुसैनी की बरतरी के लिए, नशाने राह बताना बहुत जरूरी है। हमें हुसैन मनाना बहुत जरूरी। गमे हुसैन मनाना बहुत जरूरी है। मौला हुसैन के मौला के मातमदारों, आज 4 मुहर्रम और अंजुमन मासूमीन का मखसूस मातम बारगाह हजरत अबुल फज़ील अब्बास में कसरत मजालिस का आज से आगाज होता है। मातमदार अज़ादार आए हैं आंसुओं का और मातम का नजराना पेश करने। मौला हुसैन 2 मुहर्रम करबला पहुंचे। करबला नहीं बल्कि करबला, जहां पर कर भी थी और बला भी। जो भी नबी आए हैं करबला उसे तकलीफ हुई है। हजरत इब्राहिम पहुंचे और घोड़े को ठोकर लगी। हजरत इब्राहिम घोड़े पर से जमीन पर आए और पैर में से खून निकलने लगा। कहा मालिक कोई खता हो गई है। परवरदिगार ने कहा कि इब्राहिम ये मुकाम है जहां पर आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। उसका खून इस सरजमीन पर गिरेगा। हम चाहते थे कि तुम्हारा भी खून इस सरजमीन पर गिरे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब करबला पहुंची है तो देखा कि कश्ती भंवर में आ रही है। कहा कि मालिक कोई खता हो गई है। तूने तो कहा था कि इस कश्ती को नजात है। कहा कि बेशक नजात है, हम बदलाना चाहते हैं। अब वो सरजमीन पर आए हो जहां पर आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाए। अब अल्लाह जिक्र कर रहा था और हजरत नूह और उनके असहाब जिक्र सुन रहे। जब मौला हुसैन पहुंचे हैं घोड़ा रुक गया। हजरत अब्बास से कहा जाओ भैया अब्बास यहाँ के कबीले वालों को बुलाकर लाओ। कबीले वाले आए तो मौला हुसैन ने पूछा बतलाओ इस पर जमीन का क्या नाम है। किसी ने कहा इसे मारिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे शक्कर-ए-बुराक कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं। मौला हुसैन ने कहा रसूल का नवासा तुमसे पूछ रहा है, बतलाओ क्या इस सरजमीन का और भी कोई नाम है। तो किसी ने कहा इस सरजमीन को करबला भी कहते। जैसे ही करबला का नाम आया मौला हुसैन ने कहा अब्बास खैमे यहीं पर नस्ब किए जाएंगे। कहा यहाँ पर जो जो कबीले वाले रहते हैं सबको बुलाया जाए क्योंकि हम ये सरजमीन खरीदना चाहते हैं। मौला हुसैन ने 60,000 दिरहम में करबला की जमीन खरीदी है और उसके बाद लोगों से कहा तुम अपने औरतों को लाओ, अपने बच्चों को लाओ, मैं वसीयत करना चाहता हूँ। जब सारे लोग आ गए तो मौला हुसैन ने कहा मैंने यहाँ की सरजमीन को खरीदा है और हिबात कर दी है। देखो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद जंग होगी और हमारी शहादत हो जाएगी। हमारा शायर जब यहाँ पर आएगा उसे हमारी कब्र का निशान बतला। मौला हुसैन ने आप सबके लिए जमीन
खरीदी है ताकि जाहिर आए और मौला हुसैन की जियारत कर सके इसमें ना। उसके बाद मौला हुसैन ने कहा, देखो हमारे लाशें बेगुसलो कफन पड़े होंगे, हमारे लाशों को दफन कर देना। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद मौला हुसैन खवातीन के करीब आए, आकर कहा, अगर तुम्हारे मर्द जमाने के खौफ से अगर हमारे लाशों को दफन न करे तो तुम उन्हें खैरत दिलाना कि फातिमा के लाल का लाशा बेगुसलो कफन पड़ा है और तुम लोग कोई एहतमाम नहीं करते। उसके बाद मौला हुसैन छोटे छोटे बच्चों के पास आए और एक एक लुकमा देते जाते और कहते, बच्चों तुम तो कमसिन हो, तुमसे क्या कहूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप जमाने के खौफ से अगर हमारे लाशों को दफन न करे, अगर तुम्हारे माँ बाप जमाने के खौफ से अगर हमारे लाशों को दफन न करे, खेलते खेलते आना एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पर डाल देना, यूं ही हमारा मदफन हो जाएगा। मौला हुसैन ने एक और बात कही थी मर्दों से, अगर अलग अलग हमारे लाशों को दफन न कर सको, एक बड़ा गला खोदना, हम सबको एक साथ दफन कर देना। मौला हुसैन ने इतना एहतमाम किया था, मगर आए मजलूम का लाशा बेगुसलो कफन पड़ा। चौथी मुहर्रम लश्कर आया है, लश्कर पर लश्कर आ रहा था और उसके बाद इब्ने मरजाना खुदा लानत करे ये हुक्मनामा भेजा था, ये पानी बशर पिए, जानवर पिए, खूनी पिए, जो तशनलब जहां में हो वो आन कर पिए, काफिर तलक पिए, न तुम मना कीजियो पर फातिमा के लाल को पानी न दी। कहा कि बुराक से खैमे हटा लिए जाए। हजरत अब्बास को जला लाया, तलवार को बेनियाम किया, खत खींच दिया और कहा इसकी मजाल है जो इस खत के आगे बढ़ जाए खून की नदियां बहा दूंगा। अल्लाहु अकबर। गाजी अब्बास को जला लाया। मौला हुसैन ने देखा, मैंने हर मौके पर रोका, वलीद के दरबार में रोका, मैंने हर मौके पर अब्बास को रोका, ये कहकर अब्बास तुम करबला के लिए हो, मगर करबला में कैसे रोकूंगा। इसीलिए शहजादी ज़ैनब के पास आए, कहा ज़ैनब अब्बास का शेर बिखर गया। ज़ैनब तुम तो जानती हो अगर अब्बास बिखर गया मुझसे करबला बन नहीं पाएगी। ज़ैनब ज़ैनब तुम रोको। शहजादी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा भाई अब्बास को बुला लाओ। हजरत अब्बास ने जब सुना शहजादी ज़ैनब ने बुलाया है, इतनी तेजी से आए दौड़ते हुए, सरे खैमा पर आकर रुक गए। कहा शहजादी बतलाइए क्या बात है। कहा अब्बास अंदर आओ। हजरत अब्बास अंदर आए और बेचैन है। कहा अब्बास बैठ जाओ। हजरत अब्बास बैठ गए। कहा शहजादी जल्द बतलाइए, लश्कर आया है, कह रहा है कि बुराक से खैमे हटा लिए जाए। क्या इन लश्कर वालों को ये नहीं मालूम आका हुसैन का गुलाम अब्बास जिंदा है, जिसके रहते हुए मौला के बच्चों पर पानी बंद नहीं किया जा सकता। शहजादी ज़ैनब ने कहा अब्बास मैंने तुमसे जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की। कहा शहजादी जानता हूँ। कहा अब्बास मेरी भी यही ख्वाहिश है, बुराक से खैमे हटा लिए जाए। हजरत अब्बास ने कहा शहजादी आपने ये क्या कह दिया। मौला अब्बास ने बुराक से खैमे हटाए हैं, बुराक से तो खैमे हटा लिए गए, मगर 7 मुहर्रम छोटे छोटे बच्चों के हाथों में खाली कूदे आवाज आ रही थी, आला ताज आला ताज आला ताज आए प्यास आए प्यास। अल्लाहुम्मा लअन खतलतल
हुसैन व क़तल औलाद हुसैन व क़तल असहाब हुसैन व मां
इन तमाम मातमदारों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख। इन्हें कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। अंजुमन यहाँ से नाज़िल वाले करेंगे। रोके कहती ये माँ सोहरा भैया रोके कहती यही बात, हे माँ सोहरा भैया। रोके कहती
या गरीब الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلطان يا ولسن يا للدم السرقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان 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 من فتنة الزمان أجل الله تعالى فرجا آمين آمين अंजुमन यहाँ से नारे मुबारक जाएगी। वहाँ के बाद तकरीर मजालिस का सिलसिला है। आप तमाम समारोह के दर्शन फरमाएं। कल के मखसूसी मजलिस कल शब ठीक 12 बजे कायम साहब पूरे में आप शिरकत से मुतमनी है। आप तमाम मुमिनीन से दर्शन समारोह के उस मस्जिद में शिरकत फरमाएं।